भले ही हम भूत प्रेत इन सब की घटनाओं को भ्रम क्यों न माने, लेकिन हकीकत तो सबको ही पता है कि ये सब भ्रम नहीं है। आज की यह कहानी ऐसी ही एक सत्य घटना पर आधारित है। महाराष्ट्र में रहने वाली काशवी के साथ हुआ यह हादसा एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब काशवी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी तो एक बार उसके स्कूल ने मैसूर घुमाने का प्रोग्राम बनाया। अगली सुबह सबको 10 बजे स्कूल बुलाया गया। सभी लगभग 10 साढ़े 10 तक अपने माँ बाप के साथ स्कूल पहुंच चुके थे। हालांकि बच्चे अकेले ही जाने वाले थे। उस ट्रिप के लिए कुल 12 से 15 बसों का इंतजाम करवाया गया और एक एक करके सारी बसें निकलने लगी। सबसे आखिरी बस में काशवी बैठी हुई थी और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी भी रवाना हो गई। सभी दोस्त रास्ते में हंसते गुनगुनाते गाते मौज करते हुए जा रहे थे। तभी रास्ता एक घने जंगल से होके गुजरता था। जब उस रास्ते पर पहुंचे तो वहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। वहां से गुजरते वक्त काशवी को मानो एक अजीब सी घुटन होने लगी। उसे बहुत ही अजीब से ख्याल आने लगे और अचानक से ही गाड़ी पंचर हो गई। गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। मैडम ने सभी बच्चों को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कह दिया तो सभी बच्चे नीचे उतर गए। दूसरी बसों पर बैठे हुए टीचरों को मैडम ने फ़ोन लगाकर उन्हें कहा कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई है और आप लोग मत रुकिएगा, आप लोग पहुंच जाएं, हम लोग भी थोड़ी देर से वहां पहुंच जाएंगे। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से 200 मीटर दूर पर एक ढाबा है, तो आप सब लोग वहां जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और थोड़ा फ्रेश हो जाइए। मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। ड्राइवर और मैडम दोनों बस के पास खड़े थे और सभी बच्चे ढाबे की ओर चल पड़े। जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें, पेड़ पौधों के अलावा वहाँ कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। सभी बच्चे उस ढाबे पर पहुंच चुके थे। वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर काशवी को एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और तुरंत उसने उस पर से अपनी नज़र हटा ली। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और गले पर एक निशान भी था। हम सभी चाय पी ही रहे थे कि थोड़ी देर में वहां से जोर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। वह चीख इतनी डरावनी थी कि सारे बच्चे एकदम डर गए। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। उसी बीच एक लड़की को अचानक उल्टियां होना शुरू हो गई और मानो सबके पसीने छूट गए। बच्चों ने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन कवरेज क्षेत्र के बाहर बता रहा था। सभी सहम गए थे। सभी तेजी से उस जगह दौड़कर गए जहां पर उनकी बस खड़ी थी। पर जैसे ही वहां पहुंचे तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहां से बस गायब हो चुकी थी। सभी डर के कारण वापस उसी ढाबे पर चले गए। वह बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया और उसने बताया, मेरी बेटी पता नहीं इतना क्यों डर जाती है सबसे, पर जब भी उसे ढूंढने जंगल जाता हूँ तो उसकी लाश बस दिखाई पड़ती है। और उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर सभी बच्चे और डर गए। तभी अचानक से बस आ गई। सभी बच्चे बस में बैठ गए। उन्होंने मैडम से पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी। तो मैडम ने कहा, टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप गए थे। यह सुनकर सभी की जान में जान आई। काशवी अपने फोन पर फोटो देख रही थी कि उसने जैसे ही ढाबे की फोटो देखी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उस फोटो में वो अकेली ही खड़ी चाय पी रही थी और पीछे कोई ढाबा था ही नहीं। बस शुरू ही हुई थी, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे और जैसे ही उसने पलट के ढाबे की ओर देखा
तो एकदम से पूरा ढाबा जमीन पर धंस गया। वह जोर से चिल्लाई और ड्राइवर को बताया कि वो ढाबा पूरा धंस गया। ड्राइवर ने गाड़ी पलटा के जब उस ढाबे की तरफ ले गई तो सबने देखा कि ढाबा मिट्टी में मिल चुका है और बूढ़े व्यक्ति का तो नामो निशान मिट गया था। बस फिर से आगे बढ़ने लगी और जब इस बार काशवी ने फिर ढाबे की तरफ देखा तो वो बूढ़ा आदमी उसे हाथ हिला हिला कर बाय बाय कर रहा था। सभी लोग मैसूर पहुंच गए। जब यह घटना उसने सभी को बताई तो एक सर ने बताया कि 10 दिन पहले ही उन्होंने अखबार में पढ़ा था कि उस ढाबे वाले की लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे थे, तो ये उसे बचाने के लिए दौड़ा। लंगड़ा होने के कारण यह उतना तेज नहीं दौड़ पाता था और जब यह वहाँ पहुँचा तो उसकी बेटी की लाश वहाँ पड़ी थी और उन्हीं बदमाशों ने फिर इस चाय वाले की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और 2 मिनट के लिए मानो सबकी आंखों में अंधेरा छा गया था। आज भी जब कभी काशवी उस रोड से गुजरती है तो सभी घटनाओं को याद करके एकदम सहम जाती है। डर की सच्ची दहशत।